Please subscribe and share SWA News। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SWA न्यूज़। हाथरस के घटना पर कई संस्थाओं ने आवाज उठाते हुए सरकार से मांग अपनी रखी कि देश की बेटी को इंसाफ दिया जाए और उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए। जिन दरिंदाओं ने बेटी के साथ दरिंदगी दिखाई है उसके साथ कानून इंसाफ करे और वैसे ही सजा ताकि दोबारा कोई ऐसा न कर पाए। और साथ ही योगी मोदी सरकार पर अपनी तरफ से नारे भी लगाए और कहा कि इन लोग अपना इस्तीफा दे दे, अब बस हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। यहाँ पर महिला उत्पीड़न की घटना घटी। हाथरस में एक नाबालिग लड़की एक लड़की के साथ उसके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूंजीवादी शक्ति सत्ता महिलाओं को आवाज उठाने, उनको अपने पैरों पे खड़ा होकर बोलने से ये डरते हैं। और इसलिए उसके बाद जब उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया जाता है, फिर उसको सफदरजंग अस्पताल में उसकी यहाँ पे मौत को स्त्री विरोधी घटना है। ये सबके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जाए, ये इनका मकसद है। और इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को भी इसी के कड़ी में किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है, अपना आंदोलन, ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से मनीषा जो पीड़ित लड़की है, जो पीड़ित अपनी बहन है, उसको न्याय मिलने के लिए यह आंदोलन रखा गया है। तो यह आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष दर्ज करने के लिए आंदोलन है। दोस्तों, इस बात का सभी लोग ध्यान दें। दोस्तों, इसके आगे मैं पूरी घटना किस तरीके से थी इसके लिए अपनी बात रखने के लिए स्त्री मुक्ति लीग की तरफ से डॉक्टर पूजा को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर पूजा यहाँ पर आके स्त्री मुक्ति लीग की तरफ से इस घटना पर अपनी पूरी बात विस्तार से रखेंगे। डॉक्टर पूजा। साथियों, मैं सबसे पहले एक नारा लगाना चाहूंगी। आप सभी बहुत बुलंद आवाज में मेरे साथ वो नारा लगाए। महिला विरोधी योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद। महिला विरोधी योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बहुत ही बर्बर और दर्दनाक घटना जो घटी 14 सितंबर के दिन को, एक लड़की जो अपने माँ के साथ और भाई के साथ लकड़ियाँ चुनने के लिए खेत में गई थी, उस लड़की को, जो एक दलित समाज से आती हुई वो लड़की थी, उस लड़की को 4 सवर्ण जाति के मतलब 4 ठाकुर बोलने वाले लड़कों ने उसको दुपट्टे से घिसटते हुए उसको लेके गए, खेत में घिसटते हुए उसको लेके गए, उसके साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया और उसका जीभ काट दिया गया ताकि वो उनके नाम किसी को बता ना पाए। उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया ताकि वो किसी के सामने अपनी आवाज नहीं खोल पाए, वो अपने कदमों पे खड़ी तक न हो पाए। उसके दोनों पैर जो है वो अपाहिज हो गए। इस हालत में वो लड़की अलीगढ़ के अस्पताल में 1 हफ्ते तक इलाज कर रही थी, पर यूपी पुलिस प्रशासन ने उसको अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। फिर 2 हफ्ते तक अपने जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपका यही सभ्य समाज, जो एक सभ्य समाज का चेहरा ओढ़े दिखाता है सबको कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे देश में तमाम अच्छी मोटर गाड़ियों से लेके क्या क्या नई सुविधा आ रही है, ऐसा पूरा प्रचार करने वाला ये देश, इसी देश में ये घटना हुई है। और इतना ही नहीं, उस लड़की की जो वेदनाएं थी वो इतने पे रुकी नहीं, तो यूपी पुलिस ने उस लड़की का जो शव था उसको तक अंतिम दर्शन करने की इजाजत उसके घर वालों को नहीं दी। उसके माँ बाप को, उसके रिलेटिव्स को, उसके रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद करके तो रात के 2:30 बजे पुलिस वालों ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार किया, उसके शव को जला डाला ताकि बलात्कारियों के खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। जी हाँ भाइयों और बहनों, जिनके पास हम न्याय की गुहारी करते हैं, जिस न्याय व्यवस्था पुलिस प्रशासन से हम न्याय
इसी यूपी पुलिस प्रशासन ने ये गंदा काम किया और जो आरोपी है बलात्कार के 4 सवर्ण जाति के आरोपी है उनको बचाने का काम किया। इतना ही नहीं, ये जो घटना है वो सिर्फ महज एक बलात्कार की घटना नहीं है, वो 3 पीढ़ियों से ये जो ठाकुर लड़के थे उनका इस दलित परिवार पे रोष था। ये 600 घर रहने वाला ये गांव है, यूपी का हाथरस करके ये गांव है। इस गांव में 600 घर है, जिसमें से 15 घर दलितों के हैं और बाकी सारे घर ठाकुरों के हैं। और ये 15 घरों के दलितों को हमेशा से जातिवाद का उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। कुछ महीने पहले ये जो लड़का था संदीप, उसका जो चाचा था रवि, उसने इस लड़की के घर वालों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कैद नहीं किया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। ये है इस देश का कानून, इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से जो। हाँ मैडम, आज जो उत्तर प्रदेश की हाथरस के बारे में आपने प्रोटेस्ट किया, किस तरह से लोगों को जागरूक अभियान चला रहे हैं आप? हम लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये फांसीवादी मोदी सरकार और योगी सरकार सत्ता में आए हैं और तब से लेके अब तक जो भी महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो भी अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, उसके बारे में हम लोगों को अभियान चला के हुए जागरूक कर रहे हैं और उनको आह्वान कर रहे हैं कि हमें इन पूरे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर एक संगठित होकर हमें एक मोर्चा बांधना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। किस तरह पुलिस और यूपी पुलिस और योगी सरकार को क्या आप मांग करेंगे बर्खास्त की? हम बिल्कुल ये मांग करेंगे कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि ये 1 बार की 2 बार की बात नहीं, ये बार की बात है। अभी कल या परसों की बात है, योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ठाकुरों का खून तो गर्म होता है तो उनसे गलती हो ही जाती है। तो भाई ऐसे गर्म खून वाले ठाकुरों की जो गलतियाँ है हम नहीं सहेंगे, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी यूपी पुलिस प्रशासन में जो भी ये अधिकारी थे जिन्होंने ये पूरा केस दर्ज करवाने में, FIR दर्ज करवाने में दिरंगाई की, देर लगाई, उन सबको उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, मेरा नाम ताहिर है और मैं एक बड़े चैनल से हूँ। आप सिर्फ हाथरस की बात कर रही हैं, हाथरस, बलरामपुर, बारा, सिरोही, नरसिंहपुर, इन मामलों में भी लड़कियों के बलात्कार हुए हैं। इनमें आप क्या मांग करती हैं? आप आदित्य योगीनाथ का इस्तीफा मांग रही हैं, राजस्थान में रेप हुआ है, मध्य प्रदेश में रेप हुए हैं, उस बारे में आपका कुछ एक्शन होगा आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल एक्शन होगा। सिर्फ ये राजस्थान या यूपी बिहार की बात नहीं है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र की और भारत देश के हर एक राज्य की बात है जहाँ पे रेप्स होते हैं दिन दहाड़े लड़कियों को, मतलब 6 महीने की लड़की भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल जो मांग है वो हर लड़की की, हर महिला की, 6 महीने की हो या 60 साल की हो, हर महिला की सुरक्षा की बात करेंगे। स्त्री मुक्ति लीग की ओर से और अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच की ओर से हम हर उन महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। सिर्फ योगी आदित्य की बात नहीं है, हर उस सरकार की बात है, हर उस पुलिस प्रशासन की बात है जो महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है। क्या लगता है? मैं अपना सवाल वापस से दोहरा रहा हूँ इस बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने किया ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन हालांकि उस बच्ची का रेप हो जाता है, उस मामले में आपका कोई एक्शन है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक्शन है, क्यों एक्शन नहीं होगा? हम उस मामले में भी बात करेंगे, उस मामले में भी हम सजा की मांग करेंगे। क्या लगता है मुंबई के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता है कि मुंबई के अंदर महिलाएं सुरक्षित है। मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि पूरे भारत में कहीं पे भी महिला सुरक्षित है। मैडम, वो सुरक्षित रहे इसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मतलब जो चाटुगिरी करती है नेता मंत्रियों की, अमीर साधु की चाटुगिरी जो करती है वो नहीं करना चाहिए। आम जनता के लिए प्रशासन ने काम करना चाहिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए प्रशासन ने काम करना चाहिए, तभी जाके हम एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। जब तक ये पूरा किसी न किसी की गुलामी करते हुए, चाटुकारी करते हुए प्रशासन काम करती रहेगी तब तक तो सुरक्षा संभव नहीं है। मैम, हाथरस मामले में जिस तरीके से लड़की की बॉडी को जलाया गया, उसके बाद देश के चौथे स्तंभ को, पत्रकारों को उस गांव में जाने से रोका गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए। पत्रकारों को हर जगह जाने का अधिकार होता है, पर पत्रकारों पर ये दायित्व होता है, उनका ये कर्तव्य होता है कि जो सही मामला है वो जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि आजकल का जो गोदी मीडिया है वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के अलावा तो कुछ बताने के लिए हमें तैयार नहीं है।
सरकार के पास डेटा नहीं है जो इतने सारे मजदूर और मेहनतकश लोग पैदल चलते हुए घर गए और जिनके पास मतलब जिनका एक आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं और उनके पास सुशांत सिंह राजपूत के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, कंगना रनौत के लिए ढेर सारा समय है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जो भी ऐसे अपना कर्तव्य मानने वाले और दायित्व मानने वाले पत्रकार हैं उनको उस जगह तक पहुँचने का बिल्कुल अधिकार है। जिस पत्रकारों ने जो सवाल किया, जिस पत्रकारों ने इस पर जो आवाज़ उठाई, उस पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनके हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगी और वो उनका कर्तव्य ही है कि इस तरीके से वो जो मसला है, जो असलियत है वो जनता के सामने लाए। तो बिल्कुल पत्रकारों ने इसी तरीके से काम करना है। मैम, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात की है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरा जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया गया था, सुसाइड को हत्या के करार देना चाहता, आज एम्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की है मीडिया के सामने। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो सुसाइड ही था, मर्डर नहीं था। उस बारे में जिस तरीके से माहौल बनाया गया, मुंबई पुलिस के खिलाफ माहौल बनाया गया, सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया, उस बारे में आप क्या कहेंगी मैम? ये माहौल बनाने का मतलब इसमें कहे ही क्या ना, देश में तो ये हमेशा से चलता आता है। जब भी भूख के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, मतलब जनता के पेट के सवाल जब भी चरम सीमा पे होते हैं तो हमेशा सरकारें इसी तरीके की जो मसले वो सामने लेके आती है और जनता को भटकाती है। तो फिर जो मतलब इतना बम्बार्डमेंट करती है कि वही मजदूर मेहनत कर जनता जिनके घर पे रात को क्या चूल्हा चलेगा उसका चिंता होना चाहिए। तो वो ये चिंता सोचती कि पता नहीं सुशांत को किसने मारा हो। मैम, आखिरी सवाल, एम्स की रिपोर्ट पे आप संतुष्ट हैं? एम्स ने जो रिपोर्ट आज सुशांत सिंह मामले में दी है उस पर आप संतुष्ट हैं? वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं नाम की लड़की के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वो लड़की थी, महिला थी, हवस की शिकार थी, इसके लिए बलि चढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाति व्यवस्था की बलि चढ़ गई। इस देश में अभी भी जाति व्यवस्था है। आप इंसान हो, ये आपको देखा नहीं जाता। इस देश में आप कौन सी जाति के हैं? अगर आप मुसलमान होंगे तो आप नक्सलवादी कहलाए जाएंगे, आतंकवादी कहलाए जाएंगे। अगर आप दलित होंगे तो नक्सलाइट कहलाए जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण होंगे तो भगवान के भेजे कहलाएंगे जाएंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी प्रगतिशील हो, आप में कितनी भी क्वालिटी हो, वो नहीं देखी जाएगी। देखा जाएगा आप कौन सी जाति से हो। तो वो योगी हो, वो तड़ी पर गुंडा अमित शाह हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो जिसने गुजरात हत्याकांड करवाया, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। और हमारी मनीषा जैसी लड़कियां, प्रियंका फोर्टमैन के जैसी लड़कियां, रोहित वेमुला जैसा लड़का इस व्यवस्था का बलि चढ़ जाता है। यह हमारी व्यवस्था है। अरे आप हमारी संविधान की कमियां क्या निकालते हो? तुम्हें जलाने की प्रथा तो पहले से है, सती प्रथा हम भूले नहीं है। औरतों को जलाने की प्रथा तो आपने पहले से कर चुके हैं। सीता को भी आपने जलाया, हर महिला को आपने जलाया, पति मरने के बाद जलाने की प्रथा तो आपकी है। आप क्या संविधान की कमियां निकालते हो? अरे संविधान लिखने के लिए बाबा साहब जैसा